पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नतीम अकरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा मोदी सरकार में 2 बार के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और एक बड़ी मुसीबत उनके सर पर आने वाली है, जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और इसके चलते उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। आखिरकार नितिन गडकरी ने ऐसा क्या कर दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जो ये दलील थी उसको रद्द कर दिया और रद्द करने के साथ साथ कड़े शब्दों में उनकी आलोचना भी की है, क्योंकि मीडिया में ये खबर गायब है और मीडिया को तो खैर महारत हासिल हो चुकी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई रिलेटेड खबर है, अगर उनके हक में है तो खबर दिखाई जाएगी और यदि कोई खबर उनके खिलाफ है तो उस खबर का गला घोट दिया जाएगा। ये महारत गोदी मीडिया को हासिल है, इसलिए नितिन गडकरी की इस खबर पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है गोदी मीडिया ने, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग की नाक के नीचे कैसे नितिन गडकरी ने की, जिसका जवाब अब मांगा जा रहा है। और जवाब जब देने गए नितिन गडकरी तो उनको फटकार लगाई गई और किन्होंने उनके ऊपर ये केस की नजर डाली और किन की वजह से नितिन गडकरी के ऊपर ये मुसीबत आने वाली है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि नितिन गडकरी की सदस्यता क्यों रद्द हो सकती है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको क्या फटकार लगाई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को झटका लगा है। न्यायाधीश अतुल चांद्रोकर की खंडपीठ ने गडकरी की उस अर्जी को ठुकरा दिया है जिसमें गडकरी ने चुनाव याचिका खारिज करने की विनती कोर्ट से की थी। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में लगे आरोप पूरी तरह निराधार नहीं है, ऐसे में इस विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। इस निरीक्षण के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता नफीस खान को भी अपनी याचिका में से कुछ अनावश्यक मुद्दे हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मार्च को रखी है। आपको बता दें कि नफीस खान ने अपनी याचिका में गडकरी पर लोकसभा 2019 में झूठा शपथ पत्र दायर करके चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दावा है कि गडकरी ने अपनी संपत्ति, आय, निजी जानकारी गलत दी है। इससे उन्होंने मतदाताओं को गुमराह किया है। चुनाव नियमों के तहत ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता खारिज होनी चाहिए, लेकिन गडकरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके इस याचिका का विरोध किया था। अर्जी में गडकरी ने याचिकाकर्ता की मंशा व याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल खड़े किए थे। हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनकर अपना फैसला सुनाया है। मामले में गडकरी की ओर से वरिष्ठ वकील अधिवक्ता सुनील मनोहर व एड देवने चौहान ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता खान की ओर से एड श्रीधर पुरोहित ने पक्ष रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि नितिन गडकरी ने 2019 लोकसभा चुनाव, जो कि नागपुर से सांसद हैं, नागपुर की सरजमी से चुनाव लड़ा। 2019 में चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे और लोकसभा जीतने के साथ साथ उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया, केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। इसके बाद उस खबर को ऐसे दबाया गया कि जैसे जो भी उन्होंने किया है उसके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा। पर सबसे पहले इसके ऊपर गौर किया और जो चुनावी डिटेल उन्होंने अपनी दी चुनाव आयोग को, वो पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा था नितिन गडकरी का, जिसके ऊपर ध्यान दिया एडवोकेट नफीस खान ने। और एडवोकेट नफीस खान ने एक याचिका दायर की और कोर्ट में उस याचिका को हाथों हाथ लिया गया। नितिन गडकरी से जवाब मांगा गया। इसके बाद लीपापोती का खेल नितिन गडकरी के वकील और उनकी तरफ से चालू हुआ, जिस पर पूरी तरीके से इस याचिका को जो रद्द करने की मांग की गई थी उसको नजरअंदाज कर दिया गया और कड़ी फटकार नितिन गडकरी को लगाई गई। आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? इस लापरवाही का जवाब नितिन गडकरी को देना होगा। और ऐसे जितने भी एडवोकेट हैं जो लगातार एक फर्जीवाड़ा मोदी सरकार के मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों द्वारा चल रहा है, उसके ऊपर पैनी नजर रख करके ऐसी चीजों को
आगे ला रहे हैं, ऐसा होना जरूरी है, क्योंकि तानाशाही सरकार को यह लगता है कि वो जो भी कर रही है वो करती रहेगी, उसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाएगी। पर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि यही सेम केस आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ भी हुआ था। पर अब्दुल्ला आजम खान आज जेल की सलाखों के पीछे हैं इन फर्जीवाड़े को लेकर के, और दूसरा उनकी सदस्यता हाथों हाथ रद्द कर दी गई थी कोर्ट द्वारा। आखिरकार नितिन गडकरी को यह छूट क्यों दी जा रही है, इसके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों आखिरकार अगर सत्ता में आप हैं तो आपकी दादागिरी चलेगी, और जब सवाल आपसे पूछा जाएगा तो उसको नजरअंदाज करके आप अपनी ताकत का दिखाने का मुजाहरा करते रहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा कदम है जिसमें नितिन गडकरी की मुश्किलें यकीनन बढ़ेंगी, और यह भी हो सकता है कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जा सके, और इसके बाद नितिन गडकरी को लेकर के जो सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं उस पर अल्प विराम भी लग सकता है। क्या नितिन गडकरी को जेल होगी? क्या बॉम्बे हाई कोर्ट इतना कड़ा फैसला लेगी जो आज तक नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, नितिन गडकरी के मुंह पर एक करारा तमाचा झड़ने का काम बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा किया जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए बीते कुछ सालों से तो बॉम्बे सरकार और खासतौर पर केंद्र सरकार के बीच एक रस्साकसी का खेल चल रहा है, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगातार चाहे तबलीगी जमात के इंसिडेंट को लेकर के अपनी जो सुनवाई थी उसको सामने रखा, और एक करारा तमाचा केंद्र सरकार के मुंह पर चढ़ा। और अब क्या नितिन गडकरी के गले में एक ऐसा फंदा लटकने वाला है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं नितिन गडकरी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।